मुझे ज्ञात नहीं देवगुरु उन पर किसका प्रभाव है, किंतु उनकी मनस्थिति पूर्ण रूप से बदल चुकी है। मेरे अनुसार से उन पर अहंकार का प्रभाव है, और अहंकार से जो प्रभावित होता है वो अवश्य बड़ी से बड़ी भूल करता है। मुझे भय है देवगुरु, कहीं स्वामी से कोई ऐसी भूल ना हो जाए जिसे सुधारना कठिन हो। इसलिए देवगुरु मेरी आपसे विनती है, आप स्वामी की और मेरी सहायता कीजिए। स्वामी को कोई भी भूल करने से रोकिए। ये कौन है मेरे मार्ग में? मेरे मार्ग की बाधा बनने का तो साहस किसने किया? हे वृद्ध सन्यासी, ये तुम्हारे विश्राम करने का स्थान नहीं है। देखो, मैं तुम्हें लांघ कर नहीं जाना चाहता, इसलिए हट जाओ मेरे मार्ग से। की गर्जना तुम्हारे कर्णों में ना पड़े, असंभव है ये। कदाचित तुम ऐसे नहीं मानोगे। मुझे स्वयं वहां आकर तुम्हें अपने मार्ग से हटाना होगा। जो मेरे मार्ग में स्थित हो, उठो और हटो यहां से। यदि मेरा क्रोध जागृत हो गया तो उचित है। मेरे क्रोध के भय से ही तुम्हारी बुद्धि अपने उचित स्थान पर लौट आई। अपनी बुद्धि का थोड़ा और उपयोग करो और अपने समक्ष खड़े देवराज इंद्र को प्रणाम करो और हटो मेरे मार्ग से। शिष्टाचार का भी ज्ञान नहीं है क्या तुम्हें? मेरे समक्ष झुककर खड़े होने के स्थान पर तुम मुझसे दृष्टि मिलाने का साहस कर रहे हो। प्रतीत होता है मुझसे दंडित हुए बिना तुम मानोगे नहीं। अंतिम चेतावनी दे रहा हूं मैं तुम्हें। अपना परिचय दो मुझे और क्षमा याचना करो मुझसे, अन्यथा ये अवधूत तो मेरे वज्र को ही अपनी माया से बांधने का प्रयास कर रहा है। तुम जो भी हो, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। देवाधिपति देवराज इंद्र से उलझकर। कौन से इंद्र हैं आप? असंख्य इंद्र हुए और मिट भी गए।
वर्तमान इंद्र हूं मैं, और मेरे साथ माया करने का दुस्साहस मत करना, अन्यथा रावत, मेरे साथी, मेरे वाहन, हटाओ इस दुष्ट वृत्त को मेरे मार्ग से। ये तुम जिस भी माया का प्रयोग कर रहे हो, उसके प्रभाव से भी तुम मुझे नहीं रोक सकते। जहाँ एक और प्रभु महादेव इंद्रदेव को अहंकारी होने का दंड दे रहे थे, वहीं दूसरी ओर शेष देवता भी पुनः वही भूल दोहराने जा रहे थे। आप चिंता मत कीजिए मूषक जी, मैं तो समस्त देवताओं को अत्यंत प्रिय हूँ, और जब सभी देवता इसी मार्ग से जाएंगे तो मैं उनमें से किसी के साथ अवश्य चला जाऊंगा। ये कहकर आप मुझे सांत्वना दे रहे हैं प्रभु, अथवा स्वयं को? आज आप इस प्रकार नकारात्मकता के सागर में क्यों डूबे हुए हैं मूषक जी? वो देखिए वरुण देव, वो अपने वाहन मगर पर आरूढ़ होकर इसी दिशा में बढ़े आ रहे हैं। वो अवश्य मुझे अपने साथ ले जाएंगे। प्रणाम वरुण देव, मुझे भी अपने वाहन मगर पर आरूढ़ कर अपने साथ ले चलिए, क्योंकि मेरे मूषक जी की गति थोड़ी मध्यम है, इसलिए उनके साथ जाने में मुझे विलंब हो जाएगा, और मैं प्रभु श्री हरि नारायण को उनके वस्त्र नहीं दे सकूंगा। कितना विशालकाय उदर है इनका। यदि ये मेरे साथ विवाह उत्सव में जाएंगे तो सर्वप्रथम भोजन ही करना आरंभ कर देंगे। मेरा भी मान भंग होगा। इनके साथ आने से मेरे मगर की गति भी क्षीण हो जाएगी, और मैं अग्रस्थान प्राप्त करने के लिए भी वहाँ उचित समय पर नहीं पहुँच सकूंगा। वरुण देव भी प्रभु को अपनी स्वीकृति नहीं दे रहे हैं। क्या हुआ वरुण देव, आप किस विचार में डूब गए? गणेश जी, मैं अपने मगर को लेकर विचार मग्न था। वो तो अपने शरीर से इतने दुर्बल है, फिर वो आपका भार कैसे संभाल सकेंगे? मुझे क्षमा कीजिए पार्वती नंदन, और वैसे भी वहां मुझे शीघ्र पहुंचना है। किंतु आप निराश मत होइए पार्वती नंदन, अभी वायुदेव अपने 12 सिंगा मृग पर आरूढ़ होकर शीघ्र ही यहाँ से जाने वाले हैं। वे अपने साथ आपको अवश्य ले जाएंगे। मुझे विलंब हो रहा है, मुझे आज्ञा दीजिए गणेश। वरुण देव स्वार्थी भी है और चतुर भी।